नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ राजनीति को गरमा दिया है बल्कि सेना जैसी गर्मामयी संस्था को भी सियासी विवादों के बीच खड़ा कर दिया। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की वीरांगना विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, जिनकी बहादुरी की गूंज पूरे देश ने सुनी, लेकिन अब उनका नाम जाति के विवाद में घसीटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर की जाति पर टिप्पणी कर दी, जिससे सियासत में उबाल आ गया है। अपने बयान में राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर व्योमिका सिंह की जाति इन गालीबाजों को पता चल जाती तो वे इन्हें भी गालियां देने से बाज नहीं आते। उन्होंने यह भी कहा कि एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं और अगर ये भी किसी की नजर में आ जाते तो उनके लिए भी अब शब्द कह जाते। राम गोपाल यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने इसे समाजवादी पार्टी की संकुचित सोच और सेना के शौर्य का अपमान बताया। जी हां, दरअसल मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान राम गोपाल यादव ने सेना के अधिकारियों की जातियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले 3 अधिकारी, एक मुसलमान, एक जाटव और एक यादव थे, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले। उन्होंने सवाल किया कि फिर भाजपा इस अभियान का श्रेय कैसे ले सकती है। इस बयान से साफ झलकता है कि राम गोपाल यादव सेना के भीतर भी जातिगत पहचान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ नाम देकर ही गाली दी गई। इसी क्रम में उन्होंने विदेश सचिव विनय क्वात्रा को लेकर भी विवादास्पद बात कह दी। जी हां, राम गोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जाति और धर्म के आधार पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, एनकाउंटर किए जाते हैं और गैंगस्टर लाग अगर संपत्ति जब्त की जाती है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी नाक के नीचे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने मेरा पूरा बयान सुने बिना ट्वीट कर दिया। जी हां, राम गोपाल ने तीखा आरोप लगाया कि योगी सरकार जाति और धर्म के आधार पर अफसरों की पोस्टिंग तक करती है। वहीं बीजेपी और सीएम योगी का कहना है कि इस तरह सेना के अधिकारियों की जाति बताकर उनका अपमान किया जा रहा है। सेना एक संस्था है जहां न जाति देखी जाती है न धर्म, वहां सिर्फ देशभक्ति, अनुशासन और बलिदान की भावना देखी जाती है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे अफसर पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हिम्मत और नेतृत्व दिखाया वह किसी जाति का मोहताज नहीं बल्कि उनके समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक है। आज जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई पर गर्व कर रहा है, ऐसे में यह अपेक्षा करना गलत नहीं है कि नेताओं को ऐसे समय में एकजुटता दिखानी चाहिए, ना कि बांटने वाला एजेंडा चलाना चाहिए। खासकर बात किसी महिला अधिकारी की हो जिसने पुरुषों की बराबरी में खड़े होकर देश के लिए लड़ाई लड़ी हो, तो उसे जाति की परिधि में समेटना उसकी उपलब्धियों का अपमान है। जी हाँ, आखिर में यही कहा जा सकता है कि राजनीति में बयान देने से पहले अगर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई जाए और तो विवादों से बचा जा सकता है और सेना को लेकर बात करते समय बेहद ही जिम्मेदारी से जरूरत होती है, क्योंकि यह वो संस्था है जहां देश की एकता, अखंडता और गौरव समाहित होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।